शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी एडवोकेट चंपालाल उपाध्याय की स्मृति में शुक्रवार को उपाध्याय सम्मान समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में किया गया। चंपालाल उपाध्याय सम्मान वरिष्ठ कवि संपत सरल को प्रदान किया गया। पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारट तथा राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष दुलाराम सारण के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में उक्त सम्मान संपत सरल को प्रदान किया गया। वरिष्ठ लेखक व व्यंग्यकार संपत सरल को उनके निर्भीक साहित्य योगदान को रेखांकित करने के लिए उपाध्याय सम्मान के अंतर्गत शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र तथा 1 लाख रुपए की नगद धनराशि भेंट की गई। इस दौरान स्वर्गीय उपाध्याय के जीवन काल में प्रशासनिक सहयोग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा, पूर्व वित्त मंत्री माणकचंद सुराणा व पूर्व शिक्षा मंत्री हरिभाऊ उपाध्याय सहित 6 राजनीतिज्ञों की स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उपाध्याय सम्मान पत्र से नवाजा गया। अतिथियों द्वारा द्विप्रश्न से शुरू हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरल ने कहा कि देश में पाखंड, आक्रामकता व निर्लजता की त्रिवेणी बह रही है। आजकल की सत्ता को कॉर्पोरेट घरानों द्वारा कठपुतलियों की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने उपाध्याय सम्मान प्राप्त करने पर कहा कि उनके जीवन का यह पहला पुरस्कार है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। पूर्व सूचना आयुक्त बारट ने देश की शिक्षा व्यवस्था के स्तर को रेखांकित करते हुए कहा कि हाई एजुकेटेड युवाओं में आक्रामकता व द्वेषता का भाव दिखता है। डॉक्टर सारण ने कहा कि चूरू की माटी का ही बल है कि सरल जैसे प्रतिभावान व्यंग्यकार अपनी बात को पूरी ताकत के साथ देश के सामने रखते हैं। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट घनश्याम चंद्र सोनी एवं श्री गांधीवा निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय ने गांधी व नेहरू साहित्य भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। सचिव उपाध्याय ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम का परिचय दिया। कुलदीप व्यास के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। खूब लोग आते हैं, किताबें खरीदते हैं। वो सोशल मीडिया की वजह से और अपने को लगता है पहले भी सब लोग नहीं पढ़ते थे और अभी भी सब लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, पत्र पत्रिकाएं कम हो गई। पहले जो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार, पराग, चंपक, सरिता, मुक्ता, इतनी पत्रिकाएं आती थी, वो जरूर कम हो गई, लेकिन किताबें पढ़ने वाले अभी भी पढ़ते हैं। स्कूल आना चाहिए। हम लोग जाते हैं प्रोग्राम करने, जो बड़े मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं, 2005-06 के आसपास हमने शुरू किया वहाँ। तो नए लोगों में भी, आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, उर्दू शायरी का, कविताओं का और दूसरे तमाम जो कथेतर गद्य है उन सब को लेकर के खूब लोग लिख पढ़ रहे हैं। कितने लोग सिनेमा में स्क्रिप्ट लिखने चले गए, कथा पटकथा लिखते हैं, IIT वाले, MBA वाले। तो है क्या है कि इसमें तुरंत अर्निंग नहीं है ना। अब 40 साल तो मेरे को हो गए और डॉक्टर और MBA वाले, इंजीनियरिंग वाले अपनी डिग्री पूरी करते कहीं लग जाएंगे तो 1,50,000 रुपये महीना लाएंगे घर वाले उस जल्दी में। ये काम क्या है, थोड़ा धैर्य का, त्याग का, समर्पण का है। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकार और कमिटमेंट और बराबर पढ़ना लिखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जाते हैं, उसके नतीजे ये हैं कि आज हर बच्चा प्रेशर में है। देखो, युवाओं को तो संदेश यही है कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, भले चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप IT पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, लेकिन साहित्य से जुड़ाव जरूर रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो, राजस्थानी हो, उर्दू हो, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इटालियन, जर्मन, रशियन, कोई भी लिटरेचर हो। लिटरेचर से जुड़ाव जरूर, वो उनके उस काम में भी बहुत मददगार होगा। वहाँ जो संवेदनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, संसार को, मनुष्य को, प्रकृति को समझने का नजरिया है, वो बहुत परिपक्व होगा। लोग बहुत सीखते हैं, तो साहित्य बहुत जरूरी है। 220 kV GSS पर पावर ट्रांसफार्मर रखने की कार्य के चलते विभिन्न तहसीलों की ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति शनिवार को 5 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन सीताराम झांगी ने बताया कि शहर में संचालित 220 kV GSS पर 100 MVA का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इस कार्य के कारण 132 kV GSS मोमासर, परसनेऊ, रतनगढ़, चूरू एवं सदाशहर बंद रहेंगे। उक्त GSS बंद रहने के कारण इनसे जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के 33 kV के फीडरों की बिजली आपूर्ति दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। जांगी ने बताया कि बिजली कटौती के कारण चूरू, रतनगढ़, सदाशहर, मोमासर, राजादेसर आदि तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। संजय लाल वैद्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुक्मणी देवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने छात्राओं से मनोयोग के अध्ययन करने का आह्वान किया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में खुशबू प्रजापत को मिस फेयरवेल चुना गया। इस मौके पर हुई कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में शिशुपाल घुगरवाल व रमा खीरवाल प्रथम रही।
इस अवसर पर श्रवण ढाका, मनोज सारस्वत, उमेश सिंह, लीलाधर शर्मा, गुड्डी मीणा, वंदना अग्रवाल, सरोज महिला, उषा माली सहित स्कूल की छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन यास्मीन व अंजू चौहान ने संयुक्त रूप से किया। शहर की वार्ड संख्या 44 में मदीना मस्जिद के पास शुक्रवार को सामुदायिक बैठक का आयोजन भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। RUIDP के अधिशासी अभियंता RD गर्ग के निर्देशन में हुई बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज व जल निकासी परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए समुदाय की भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्नान घर व रसोई की नाली पर जाली जरूर लगाए। भाजपा नेता इंदौरिया ने कहा कि RUIDP के द्वारा आयोजित बैठक में बताई गई बातों को ध्यान में रखी वार्ड की कोई भी समस्या के समाधान के लिए वे हर समय उपलब्ध रहेंगे। बैठक में L&T कंपनी की कविता स्वामी, वार्ड के रफीक खां, भंवर अली, जवर अली, लियाकत खां, तौफीक खां, शौकत खां, मोहम्मद मुस्लिम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार की मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 2 छात्रा को टैबलेट का वितरण गुरुवार को किया गया। कक्षा 10 में 89.67% अंक प्राप्त करने पर अनुराधा स्वामी एवं कक्षा 8 में 90.33% अंक प्राप्त करने पर हिमांशी पारिक को स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में टैबलेट वितरित किए गए। प्रधानाचार्य की धारीलाल स्वामी ने कहा कि बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा टैबलेट वितरित किए जाते हैं। इस अवसर पर कैलाश पारिक, अनिल कुमार प्रजापत, राजेंद्र प्रसाद, सुबीर सिंह, प्रकाश कुमार, बिलाल अहमद, मेहरबाना कुमारी, सुशील कुमार बिजारनिया, धर्मवीर लुणाराम, जितेंद्र धावाई, सोनू सोनी, मातूराम, गीता, सुरेश कुमार बिस्सू, सीताराम, सुरेंद्र डूकिया सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की टेबल टेनिस अकेडमी में 1 दिवसीय नॉकआउट टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को हुआ। प्रशिक्षक संकल्प गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता में 10 व 14 वर्षीय आयु वर्ग के 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 10 वर्षीय आयु वर्ग में ऋषभ निठारवाल विजेता एवं जयवर्धन राठौड़ उपविजेता, वहीं 14 वर्षीय आयु वर्ग में देव्यान नामदेव विजेता एवं देवांशु सोनी उपविजेता रहे। प्रतियोगिता के पश्चात विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को रामचंद्र निठारवाल, राकेश गहलोत, दीक्षा शर्मा, लक्ष्य हारित, पवन कुमार जागृत के आतिथ्य में पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। तहसील के गांव सीसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य मोहनलाल डूडी का जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हुआ है। डूडी ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर परमेश्वर लाल भामू, रुपेश कुमार शर्मा, मनरूप सिंह चौधरी, रेवतमल, गणपत राम, राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार डूडी, सुरेंद्र झाझड़िया, मनोहर लाल, बिशना राम, धर्मवीर, संजय कुमार, रीमा मंडार, संपत, सरोज कस्वा, उर्मिला, शुभकरण, भरत सिंह, अलका मीणा, रमा देवी, कौशल्या ठाकवानी, नीलम, भंवरलाल, पूजा, दीपाली, आशीष, गोवर्धन सिंह, सीताराम झाझड़िया, पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि डूडी के नेतृत्व में हाल ही में स्कूल का प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत PM श्री में भी चयन हुआ है। रतनगढ़ पुलिस थाना में पदस्थापित ASI एवं कांस्टेबल का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। ASI गिरधारी सिंह एवं कांस्टेबल राम प्रसाद का उत्कृष्ट कार्य करने पर CI दिलीप सिंह द्वारा साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। गिरधारी सिंह का अब सांखू चौकी तथा राम प्रसाद का सुजानगढ़ कोतवाली थाना में स्थानांतरण हुआ है। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, हेड कांस्टेबल प्रेमचंद, भंवरलाल, कांस्टेबल अशोक प्रजापत, राकेश माकड़, ओम प्रकाश मीणा, महेंद्र गुज्जर, विकास कुमार, महेंद्र माहिच, संदीप, दीनदयाल, जगदीश, विजय, सुभाष, मोनू, सरजीत, एडवोकेट विकास, जियानी सहित कई लोग वहां उपस्थित थे। 32 वर्षीय विवाहिता का अपने से 3 वर्ष छोटे युवक पर दिल आ गया और अब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। युवक अविवाहित है। इस प्रकरण में विवाहिता के ससुरालजनों ने सदार शहर पुलिस में एक गुमशुदगी भी दर्ज करवा रखी है। मामले के अनुसार बीकानेर निवासी मधु का विवाह सदार शहर के रवि प्रकाश के साथ करीब 4 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन शादी से पहले ही मधु ने रतनगढ़ के अभिषेक को अपना दिल दे बैठी। करीब 9 वर्ष पूर्व बीकानेर में एक शादी समारोह के दौरान दोनों का मिलन हुआ और वहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। लेकिन इसी बीच मधु की शादी हो गई और वह बीकानेर से सदार शहर आ गई, लेकिन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ और 4 फरवरी को मधु अपने पति व परिजनों को छोड़कर अभिषेक के पास आ गई। 13 फरवरी को अभिषेक व मधु SP के समक्ष पेश हुए तथा लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कहते हुए परिजनों से सुरक्षा दिलवाने की गुहार लगाई है। SP के आदेश पर दोनों को रतनगढ़ के थाने लाया गया है।
शादी को खत्म करें चाहता है। होटल में एसपी साहब ने बोला कि मैं शादी करूँगा कि अगर तुम थाना में पेश हो जाओ। मामला तो है मधु नाम की ये लड़की है सरदार से के अभिषेक जी चावरी हैं रतनगढ़ का अपने दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वीकार करे है। और 13 तारीख को एसपी साहब के सामने पेश हुआ, सुरक्षा की गुहार लगाई और आदेश कर दिए कि रतनगढ़ थाने जाके थे आपका जगह बयान नहीं बदलते और वो मुकदमा जो है वो दर्ज है सरदार से थाना। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव देवीपुरा व संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास एक कार व कैंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद में सवार महिलाओं व बच्चों की चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी साधनों से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 8 जनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना का कारण कैंपर चालक को नींद की झपकी आना बताया गया है। वहीं कार में सवार 10 लोग एक ही परिवार के हैं, जो लोग प्रयागराज से कुंभ का स्नान कर अपने गांव छतरगढ़ जा रहे थे कि उक्त हादसे का शिकार हो गए। घटना को लेकर पुलिस ने कार में सवार घायल 27 वर्षीय शेराराम लोहार के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार प्रयागराज में कुंभ का स्नान कर रही एक ही परिवार के 10 लोग कार में सवार होकर बीकानेर जिले के गांव छतरगढ़ जा रहे थे कि कार जैसे ही संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास पहुंची तो सामने से आ रही कैंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन को चलाते हुए कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 50 वर्षीय चालक राणाराम, 70 वर्षीय केसर देवी, 26 वर्षीय हनुमान, 24 वर्षीय सोनू, 30 वर्षीय हनुमान बालक अखिलेश निवासी छतरगढ़, 27 वर्षीय शेराराम, 24 वर्षीय सोनू देवी निवासी दंतौर तथा कैंपर में सवार 35 वर्षीय मुकेश जाट निवासी गासर चुरू घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 8 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद कैंपर चालक मौके से फरार हो गया। कार में सवार सभी श्रद्धालु एक ही परिवार से वास्ता रखते हैं। वहीं कैंपर चालक भी शादी समारोह का सामान लेने के लिए रतनगढ़ आ रहा था। ये संकट मोचन बालाजी वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक इर्टिका और कैंपर, दूध की कैंपर थी और इर्टिका ये करीब 9:30 बजे की घटना है। जो इर्टिका गाड़ी के वहाँ 9 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा गंभीर सीरियस है और सभी के चोटें आई हैं और मौके पर पहुंचा, वहां से इन मजरूकों को हॉस्पिटल लाके भर्ती कराए। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये 9 तो इस कैंपर के अंदर इर्टिका के थे और कैंपर का एक इंजर्ड भर्ती हुआ है। तो रात से स्नान करके आ रहे थे, वहाँ तीर्थ करके उसके बाद वापस ये छतरगढ़ के बता रहे हैं, छतरगढ़ के आसपास के वहाँ जा रहे थे गाँव के। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर एक के बाद एक करके 3 वाहनों की गुरुवार की रात भिड़ंत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने वाहनों को साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। मामले के अनुसार बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे के पास चल रहे सड़क निर्माण के कारण डायवर्जन रोड पर अचानक ब्रेक लगा दिए। कार के रुकने के कारण पीछे से आ रही हुडई कार ने डिजायर के पीछे टक्कर मार दी। इसी दौरान एक तेल से भरे टैंकर की भी पीछे से हुडई कार से भिड़ंत हो गई। एक के बाद एक करके 3 वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली तथा वाहनों को साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया।